अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड आर सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब वो वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स है जो कि वर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है और अदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है। इट टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और इंडिकेट्स द क्वालिटी और डिग्री ऑफ द एक्शन। इट टेल्स अबाउट व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, एक एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है। एडवर्ब हमें मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और अदर एडवर्ब्स को, उनके मीनिंग को और क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रनिंग फास्ट, वो तेजी से भाग रहा है। ही इज रनिंग, वो भाग रहा है, पर फास्ट तेजी से। सो फास्ट इज एन एडवर्ब जो कि हमें वर्ब की मीनिंग में इजाफा करके दे रहा है, मॉडिफाई करके दे रहा है। एलेक्स वर्क्स हार्ड, एलेक्स वर्क्स, यहाँ तक तो जुमला ठीक है, वर्क्स इज अ वर्ब, बट एलेक्स वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत कश है, हार्ड जो है मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत दिल लगन के साथ काम करता है। तो हेयर द वर्ड हार्ड इज एन एडवर्ब। फिर हमारे पास आता है ही रोट दैट विलिंगली। ही रोट दैट, उसने वो लिखा, विलिंगली लेकिन अपनी मर्जी से। सो विलिंगली हेयर इज एन एडवर्ब। सो इसके बाद हमारे पास आती हैं एडवर्ब की टाइप्स। जी, तो फिर आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ पे मैं आपको कुछ 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स जो है वो एक्सप्लेन करके दूंगी। फर्स्ट हमारे पास आता है कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब, जैसे हम कंजंक्शन को पढ़ते हैं, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करना। सो कंजंक्टिव एडवर्ब्स कनेक्ट फ्रेजेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इट provides transition between ideas and shows relationship. हाउ, कंजंक्टिव एडवर्ब को हम कनेक्टर्स भी कह सकते हैं। कनेक्टर्स हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कनेक्ट करता है फ्रेजेस या क्लॉजेस को। फ्रेजेस वो होते हैं a part of sentence which gives us incomplete meaning. क्लॉजेस की 2 टाइप्स हैं। फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, दैट कैन स्टैंड बाय हिमसेल्फ। सो फिर हमारे पास इसमें एग्जाम्पल आता है कि वी आर स्टिल कन्फ्यूज हाउएवर इफ द एम्पायर्स विल कम। सो वी आर स्टिल कन्फ्यूज, दिस इज अ फ्रेज, दिस इज अ क्लॉज, कुछ भी ले सकते हैं। इफ द एम्पायर्स विल कम, अगर एम्पायर्स आए तो इसको हम फ्रेज में लेंगे। वी आर स्टिल कन्फ्यूज, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है हाउएवर, दैट इज कंजंक्टिव एडवर्ब, दैट आर कनेक्टिंग द 2 phrases, the clause, 2 clauses are independent clause or phrase. So कोई भी एडवर्ब जो हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं। फिर हम आते हैं सेंटेंस एडवर्ब पे। सेंटेंस एडवर्ब स्टार्ट्स द सेंटेंस एंड मॉडिफाइज द होल सेंटेंस। सेंटेंस एडवर्ब जो है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा और सेंटेंस का स्टार्ट ही इस एडवर्ब से होगा और ये फिर होल सेंटेंस, जो सारा सेंटेंस है, उसको मॉडिफाई करके देगा। फॉर एग्जांपल, सेंटेंस है वी विल विन द मैच, हम जो है मैच जीतेंगे। होपफुली वी विल विन द मैच, होपफुली उम्मीद के साथ हम ये मैच जीतेंगे। तो इसने सेंटेंस को मॉडिफाई भी किया है और स्टार्ट में भी लगा है। सो दिस इज अ सेंटेंस एडवर्ब। फिर हमारे पास आता है सर्टनली आई डिड नॉट थिंक ऑफ कमिंग हेयर। कोई भी एडवर्ब जो कि सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा उसे हम सेंटेंस एडवर्ब कहेंगे, जो कि फिर जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा उसको मॉडिफाई करके देगा। फिर अगर हम और एग्जांपल लें, अपेरेंटली द स्काई इज गेटिंग क्लाउडी। The sky is getting cloudy, this is a sentence, but apparently added to the sentence in the beginning, that is sentence adverb and that modifies the whole sentence. Apparently the sky is getting cloudy. इसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर।
सबसे पहले हम आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी. Adverb of time या frequency indicate time or frequency of the action in the sentence कि किस टाइम पे ये action perform हुआ था. They answer the question when, how, frequently is the action performed, when and how. Example हम लेते हैं I went to school a little late yesterday. मैं स्कूल गया था a little late, थोड़ा सा late, yesterday कल. तो इधर हमें टाइम बता रहे हैं कि when, a little late, yesterday here is an adverb of time or frequency. Next, he always gets a good result. He always gets good results. So always here is a adverb of time. I will leave Monday. Monday, adverb of time. टाइम का हमें बता रहा है कि when he smoke occasionally here is an adverb of time or frequency that answer the question when or how frequently is the action being performed. फिर हमारे पास आता है adverb of place or direction. place or direction मतलब where. ये तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा adverb किस चीज़ को जाहिर कर रहा है. adverb of place or direction that indicate place, direction of the action in the sentence. They answer the question where is the action performed. कहाँ पे direction, place के बारे में पूछ रहा है कि where is the action being performed. इधर हम use कर सकते हैं across the ocean, over the table, under the table, in, out, backward, there, around, upstairs, in the park, in the field, etc. ये सारे हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं आई वेंट थ्रू द जंगल. आई वेंट थ्रू द जंगल. सो आई वेंट थ्रू द जंगल में हमें प्लेस कहाँ पे पता चल रहा है? थ्रू द जंगल. तो थ्रू द जंगल हियर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. फिर आता है ही प्लेज इन द फील्ड. ही प्लेज वो खेल रहा है कहाँ पे? इन द फील्ड. सो इन द फील्ड हियर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन. फिर नेक्स्ट पे आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री वो है दैट एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस, डिग्री और लेवल ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री. इसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच इज एक्शन परफॉर्म. डिग्री अप टू विच एक्सटेंट हमें वो पूछ रहे हैं हाउ मच इज इट परफॉर्म. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं completely or nearly, mostly, less, thoroughly, somewhat, excessively या much. कुछ भी हम ले सकते हैं जो कि डिग्री को रिप्रेजेंट करता है कि कितना, हाउ मच इज द एक्शन परफॉर्म. एग्जाम्पल में लेते हैं she completely forgot about her birthday. So completely forgot, तो completely is a degree of adverb. फिर आता है I read the newspaper thoroughly. I read the newspaper, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, but to which degree? Thoroughly. Thoroughly is an adverb of degree. I am so excited. So I am excited, but I am so excited. It shows the to which degree is the action performed. So is an adverb of degree. फिर Robin hardly studies. Robin hardly studies. वो मुश्किल ही पढ़ता है. To which degree? Hardly is an degree of adverb. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन आता है adverb of manner. Adverb of manner that expresses the manner, approach or process of the action in the sentence. For example, it answers the question how is the action performed. How मतलब कैसे. पहले हमारे पास आता है when, कब, time, where, place और direction, कहाँ पे, degree, to which degree, how much. फिर आता है adverb of manner, how, कैसे. एग्जाम्पल में हम लेते हैं let's divide the pizza equally. How? Equally. So equally here is an adverb of manner. Please handle the camera carefully. Please handle the camera carefully. आराम से या carefully आराम से कैमरे को पकड़ो. So he handle the, please handle the camera. Please handle the camera but carefully. In which manner? Carefully. So carefully is an adverb of manner. He is running fast. He is running but he is running
फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ रहा है, तो हेयर फास्ट इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं एडवर्ब्स की, जिसमें मैंने आपको हाईलाइट किया है कि कहाँ पे कौन सा एडवर्ब यूज़ हुआ है किस सेंटेंस में। कुछ जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, एंड इन एग्जाम्पल्स में कौन से काइंड ऑफ एडवर्ब्स यूज़ हुए हैं वो आप खुद ही पॉइंट आउट करें। अगर समझ ना आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।